हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ पारुल हेयर और आज मैं आपके पास एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी मैंने खुद कहीं ना कहीं सुनी थी और ये इट हैज़ लेफ्ट एन इम्प्रेशन इन माय लाइफ और मैं इसको साकार होते हुए देख रही हूँ। इसी कहानी को साकार होते हुए देख रही हूँ। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी। और स्पेशली अगर आप 20-21 साल की उम्र में हैं तो आपको ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने दादी नानी से ये कहानी सुनी थी, खरगोश की और कछुए की, है ना। कि कैसे एक बार जंगल में रेस होती है और जंगल का राजा कहता है कि चलो नॉमिनेट करता है इन दोनों को कि देखते हैं कि कौन जीत के आता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि जो खरगोश है वो तो फट 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 जो है दौड़ जाता है और दौड़ के आगे जाके एक पेड़ के नीचे सो जाता है, क्योंकि कछुआ तो बेचारा बहुत स्लो और धीरे 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 रेंगते हुए आ रहा होता है। तो उसको ये होता है गुमान कि अरे अभी तो बहुत टाइम लगेगा और जीत के तो इतने नज़दीक हूँ, थोड़ी देर रेस्ट ही कर लूँ। और जाके पेड़ के नीचे सो जाता है। उधर क्या होता है, वो कछुआ धीरे 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 आता है और देखता है खरगोश को सोते हुए, लेकिन तब भी चलता जाता है जितनी उसकी क्षमता होती है और उस कैपेसिटी से अल्टीमेटली वो रेस विन कर लेता है। जैसे ही वो रेस विन करता है, फिर क्या होता है कि वो खरगोश उठ जाता है और उठ के देखता है कि अरे मैं तो हार गया और बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। और तभी से ये कहानी फेमस हो जाती है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब जो है राजा जो था, शेर था, वो बड़ा विचलित हो जाता है। बोलता है ये तो बड़ा रॉन्ग मैसेज जा रहा है सारी टीम को, सारी मेरी प्रजा को, कि जो है स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। तो इसका मतलब कि जो बंदा धीरे धीरे काम कर रहा है वही सबसे होशियार है। तो वो एक और जो है रेस की घोषणा करता है। और तभी इसी बीच जो खरगोश होता है वो भी इस माइंडसेट से गुजर रहा होता है कि अरे रिग्रेट होती है उसके अंदर कि अगर मैं सोता नहीं तो मैं शायद आगे चलता चला जाता। अब जो है इस बार वो बहुत अलर्ट था। रेस का दिन आता है और खरगोश भैया पहले से ही वेल रेस्टेड होता है, वेल प्रिपेयर्ड होता है। और वो जो है इधर कछुआ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि अरे पिछली बार तो जीत गया था, इस बार भी हो सकता है जीत जाऊं। और रेस शुरू होती है। रेस इस बार जब शुरू होती है ना, तो खरगोश ना इधर देखता है ना उधर देखता है, बस वो उस गोल पोस्ट को देखता है। उसको वो पता होता है कि यस ये मेरा टारगेट है, इस लाइन तक मुझे दौड़ना है, तो मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस लाइन तक नहीं पहुंचता हूँ। और वो जो है दौड़ता है आराम से। अब उसके मन में जल्दी भी नहीं होती, क्योंकि उसको स्पीड भी पता होती है कि पीछे से कछुआ आ रहा है और तो वो धीरे धीरे आएगा। और उसको ये भी पता होता है कि पिछली बार मैं थक गया था क्योंकि मैं बहुत तेज़ भाग रहा था। तो अपनी लाइफ से, अपनी गलतियों से उसने अपने आप को जो है लेसन्स दिया है, अपने आप को इम्प्रूव किया और वो अपनी मस्त स्पीड से अपने उसमें जाता है और जाके वे रेस जीत जाता है। अब जब वो रेस जीत जाता है तब ये मैसेज सबको समझ में आ जाता है कि यस बेटा, कंसिस्टेंसी इज दैट विल हेल्प यू रीच द गोल्स। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है जो है। और बड़ा खुश हो जाता है और ऐसे जो है उसको कछुए को देखता है और इंतज़ार करता है, गाजर गवाजर खाते हुए वहाँ पे आराम से लेटा होता है फिनिश लाइन के पार। अब ये मैसेज तो सही चला गया कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस, लेकिन राजा को ना, राजा तो राजा है, उसके लिए तो खरगोश भी इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए वो कछुआ भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो कहता है नहीं, ये भी मैसेज सही नहीं जा रहा। तो अब वो क्या करता है, अब वो तीसरी रेस की जो है घोषणा करता है और कहता है कि तीसरी रेस होगी और 2 दिन बाद होगी, पूरा जंगल आएगा। अब भैया बिग अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं, डेट्स रिलीज़ हो गई और पब्लिक फोरम में। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कछुए को भी जो है एम्बैरेसमेंट लग रहा होता है कि यार मैं तो हार गया था पहले, क्योंकि वो जीत के उसके मन में घमंड आ गया था। इसलिए उसने सोचा था कि सेकंड टाइम भी मैं शायद जीत जाऊं, पर वो नहीं जीत पाया। तो क्या हुआ, इट इज़ उसके मन में जो वो था कि मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करूं कि नहीं करूं। लेकिन तब भी उसने सोचा एक बार हार चुका हूं, क्या फ़र्क पड़ता है। राजा कह रहा है चला जाता हूँ मैदान में। उधर खरगोश कहता है अब तो जीत मेरी है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा सिक्का चल जाएगा कि भैया सबसे ज़्यादा तेज़ जंगल में और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। और दोनों के दोनों तैयार होके उस डी डे पे पहुँचते हैं, पूरे सूटेड बूटेड।
अब भैया इनकी रेस चालू होती है, ठीक है। डेस्टिनेशन पे शेर बैठा होता है और जो है वो जब डेस्टिनेशन डिक्लेयर हो जाती है तो खरगोश फिर उसी कंसिस्टेंट स्पीड पे दौड़ता है आराम से, क्योंकि उसको पता होता है विनर तो मैं हुई, और थोड़ा थोड़ा पोज मारता है इधर उधर। आगे जाके देखता क्या है, एक बहुत बड़ी नदी है, नहर है, और नहर पे जाके मिड पॉइंट था वो रेस का, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। अब क्या, अब तो कर नहीं सकता, कर ले जो करना है, नदी कैसे पार करेगा। अब जो है ये कछुआ धीरे 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 ये होप्स अपनी छोड़ चुका होता है, इसको पता है कि मैं रेस जीतने वाला नहीं हूँ, लेकिन तब भी ये जो है स्लो एंड स्टेडी था। तो ये बात तो उसकी कैरेक्टर की बिल्कुल ठीक थी कि वो स्लो एंड स्टेडी है, और वो वहाँ पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक पहुँचता है, और मिड पॉइंट पे देखता है तो वो नहर को देखता है, और नहर को देखता है तो और उसके बाद उसको वो फ्लैग दिखता है विनिंग। तो उसको पता होता है कि वो जो है आराम से 2 मिनट के अंदर अंदर उस नहर को पार करके वो पहुँच जाएगा, जीत जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन उसने भी लाइफ के लेसन सीखे हुए होते हैं, उसने भी हार जो है महसूस की होती है, उसको भी पता होता है कि व्हाट इज़ जब मैं कुछ लूज़ करता हूँ तो क्या वो होता है। और वो खरगोश की तरफ देखता है, खरगोश की तरफ देखता है और उसको इशारा करता है, और पूरी जंगल की भीड़ चारों तरफ होती है। वो इशारा करता है खरगोश को और अपनी अब जैसे ही उसने उसको पीठ पे बिठाया खरगोश को, और वो नहर पार कर लेते हैं, और नहर पार करके उस विनिंग पॉइंट पे चले जाते हैं, और विनिंग पॉइंट पे जाके अब वो पूरा लेसन सारी दुनिया को पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाते हैं कि हर किसी में हर कुछ गुण नहीं हो सकते हैं। सो व्हाट वी शुड डू इज़, अगर मैं देखने जाऊँ तो हिरन भी मेरे से बहुत तेज़ दौड़ता है, अगर मैं देखने चाहूँ तो उस हिरन के अलावा देयर इज़ टाइगर ऑल्सो जो इतना तेज़ स्पीड से रफ्तार से दौड़ सकता है। तो हम जो हैं अपने कोलैबोरेशन से, अपने रीजन से हम उसमें विनर हो सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन का पार्ट हमें सिखा के जाती है कहानी, और ये कहानी आपको खुद को समझनी चाहिए। हो सकता है मैं बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो है फ्लुएंसी पे मत जाइए, आई हैव स्टार्टेड ऑफ राइट नाउ। आप मैसेज के ऊपर फोकस करें, आप ये फोकस करिए कि आपको इससे क्या लेसन्स लेना है, और जो गलती उस कछुए ने की थी विन करने के बाद, या उस खरगोश की थी जीतने के बाद, या उस चीज़ पे आप फोकस ना करें, एंड यू नो ट्राई टू सी कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ दैट यू कैन टेक फ्रॉम समबडी एल्स, और कोलैबोरेटिव एफर्ट से आगे बढ़िए। हो सकता है वो एफर्ट से किसी और का कुछ जो है ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो या आपका कम हो रहा हो, इस क्वांटिफिकेशन में मत जाइए। लेकिन जब आप कोलैबोरेट करके आगे बढ़ेंगे, आप खुद के लिए एक अच्छी जगह क्रिएट करेंगे, आप यूनिवर्स को एक अच्छा इशारा देंगे, और थिंग्स विल स्टार्ट ऑफ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर फ्रॉम देयर। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आई डोंट इवन नो कि अपलोड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वील सी। एनीवेज, थैंक्स अ टन, वील आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, और यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जो मैंने जीवन में सीखा है या सीखती हूँ, रोज़ सीखती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। ठीक है, सी या बाय।